अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। और इसको हम ऑर्डिनरी केमिकल तरीके से इसको छोटे सब्सटेंस में चेंज भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री है इसकी, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। इन अर्ली एजेस, पहले दौर में ओनली 9 एलिमेंट्स वर नॉन, कि सिर्फ 9 एलिमेंट जो हैं वो साइंसदानों को समझ लें मालूम थे, जिनमें कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, गुड़ था, टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, सल्फ़र, कॉपर थे। ये सिर्फ 9 ही एलिमेंट पहले जाने जाते थे, और फिर अरसा गुजरता गया और एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स वर नॉन, और 63 एलिमेंट्स 19th सेंचुरी के एंड तक डिस्कवर थे जो जाने गए। और आजकल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और इनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। ये पहले 20 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के आपको शो किए हैं, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इसको क्लासीफाई किया गया, आप जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे ऑफ एलिमेंट्स आर क्लासीफाई इनटू। नंबर 1 पे जो है हमारे पास जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है वो है मेटल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी एलिमेंट्स जो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम मेटल्स कहते हैं, और इनमें कॉपर, सोडियम, जिंक, गोल्ड, ये सारी मेटल्स हैं। तो नंबर 1 पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आता है वो हमारे पास है मेटल। एक बार फिर समझ लें कि एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। और इन बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल में हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है नॉन मेटल्स। इसकी डिफाइन है एलिमेंट्स विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने आप से गुजरने नहीं देते, पास नहीं होने देते। इनमें एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें गैसेस आ जाती हैं, पिछले में सॉलिड थे मोस्टली। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। नंबर 3 पे हमारे पास है मेटलाइड्स। इसकी डिफाइन यूँ है, एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल की भी खसूसियात होती हैं और नॉन मेटल की भी खसूसियात होती हैं। इनके एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC। और पीरियोडिक टेबल में उसने आपको मेटल, मेटलाइड्स और नॉन मेटल को
शो किया है हमारे यहाँ आप देख सकते हो कि रेड कलर की जो मेटल्स हैं। उसके बाद है फिज़िकल स्टेट ऑफ एलिमेंट। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो फिज़िकल स्टेट आती है वो है सॉलिड। तो वो हमें बता रहा है कि जो सॉलिड्स है मतलब मोस्टली एलिमेंट जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसमें एग्जांपल में है सोडियम, कॉपर, गोल्ड, etc। फिज़िकल स्टेट हमें पता है कि 4 है, लेकिन हम यहाँ 3 बताएंगे आपको। तो सोडियम, कॉपर, गोल्ड ये हो गया। लिक्विड हो गया, देयर आर द वेरी फ्यू अकर इन लिक्विड। चांद एक हैं, बोरोमीन और मरकरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। और गैसेस क्या होती हैं? फ्यू एग्जिस्ट एज गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, etc। आप देख सकते हैं कि लिक्विड देयर आर अ फ्यू अकर इन लिक्विड स्टेट। 2 ही हैं 118 में से, बोरोमीन और मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है अकरेंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स। टेबल शो द नेचुरल अकरेंस इन द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। तो ये हमें एक टेबल दिखाएगा। टेबल आप देखें कि इसमें बता रहा है कि किस जो मेजर एलिमेंट है उसकी अर्थ क्रस्ट में कितनी परसेंटेज पाई जाती है, ओशन में कितनी परसेंटेज पाई जाती है, और एटमॉस्फेयर में भी कितनी पाई। अब तो सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सीजन 47% होती है अर्थ क्रस्ट में। इसी तरह ओशन में 86% होती है, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78। ये MCQ आता है कि सबसे ज़्यादा क्या है एटमॉस्फेयर में, कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो बच्चे ऑक्सीजन लगाते हैं, वो नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारे पास डिफाइन सिंबल है। सिंबल क्या होता है? विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स के नेम के लिए हम एब्रीविएशन शो करते हैं उसको हम सिंबल कहते हैं। अब सिंबल कहाँ से हम ले सकते हैं? फ्रॉम द सिंबल टेकन फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक्स या जर्मन लैंग्वेज का कोई भी किसी भी लैंग्वेज का वर्ड्स हो सकता है सिंबल। इफ़ वन, हाँ अगर एक लेटर हो इट विल बी कैपिटल। जैसे हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, अगर एक ही लेटर हो सिंबल का तो उसको हम बड़ा लिखते हैं। लेकिन अगर इफ़ 2 लेटर ओनली फर्स्ट कैपिटल, तो अगर 2 हैं तो पहला जो है वो हम बड़ा लिखेंगे। जैसे सोडियम या कैल्शियम के लिए Ca है, और जो दूसरा है वो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की पावर है, इस्तात है, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी है। और ये डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वो दे सकता है और कितने वो गेन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है इन कोवलेंट कंपाउंड। वैलेंसी को ही कोवलेंट कंपाउंड में कैसे लिखते हैं हम? तो वैलेंसी इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद अदर एटम। तो जितने हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसकी ये वैलेंसी। जैसे Cl है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन आता है तो हम कहते हैं Cl की वैलेंसी 1 है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। इन कंपाउंड HCl द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ HCl में क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। उसके बाद है इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ गेन और लास्ट इलेक्ट्रॉन। जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है उसको हम वैलेंसी आयोनिक कंपाउंड की बताते हैं। बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट
टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। जैसे Na है तो लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है NaCl में, सो वैलेंसी ऑफ NaCl इज सो वैलेंसी ऑफ Na इज़ 1। तो Na की वैलेंसी यहाँ वो शो कर रहा है कि 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट्स शो द मोर देन वन वैलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे ये हाँ बताया गया एग्जांपल में कि इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2, तो वैलेंसी उसकी 2 है, लेकिन इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 टेकन थ्राइस द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3। तो ये ख़ुद आप डिफरेंस देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी जो है वो 3 है। क्वेश्चंस अबाउट लेक्चर, तो आज हमने जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको हमने डिस्कस किया है। कंप्लीट एलिमेंट्स को हमने आज डिस्कस किया है। तो सबसे पहले डिफाइन एलिमेंट्स है हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला। दूसरा है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ, ये लॉन्ग भी आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने उसको 3 फॉर्म में बताया, फिर उसकी फ़िज़िकल बताई और साथ टेबल बताया, ये कंप्लीट लॉन्ग होता है एलिमेंट्स पे। फिर उसके बाद डिफाइन सिंबल है, वैलेंसी है, डिफाइन वेरिएबल, आल्सो राइट्स इस एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल वेरिएबल भी आती है एग्जांपल के साथ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और सिंबल और वैलेंसी भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Thank you so much for watching this lecture. If you have any question about my lecture, then you can tell me in comments. Allah Hafiz.